हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, बस नहा धो ली थी, सुबह का टाइम था। और उत्कर्ष के पापा ना घड़ी के लिए सेल मांग रहे थे। तो वही मैं ढूंढ रही थी इनमें ना, मैं इनमें ही ऐसी ये पेचकस वगैरह नहीं होते। ये छोटी छोटी चीज़ें होती ना, ये मिलती नहीं है। तो मैं इनका ऐसे एक डिब्बा सा बना दिया। इंची टेप है, ये ब्लैक वाला टेप है, और इस तरीके से जो भी चीज़ें, तो मैं इन्हीं में देख रही थी कि सेल देख रही हूँ। घड़ी का ना हमारा सेल डाउन हो गया, तो मैंने देख रही थी कि इसमें होगा तो मैं दे देती हूँ। पेचकस वगैरह है, जिसका जैसा साइज़ है उसी तरीके के मैंने डिब्बे ले लिए हैं। और ये जो सिल्वर पेपर नहीं आता जिस पे हम रोटी पराठे रखते हैं बच्चों के टिफ़िन में, उसका डिब्बा है ये लंबा सा पतला सा। इस पे मैंने ऐसी लंबी-लंबी वाली चीज़ें रख दी हैं, जैसे लंबा पेचकस होता है, 3 प्लग है, इस तरीके से ना। तो इसमें भी मैं देख रही थी। और ये ना गत्ता इसका मजबूत होता है, इसमें अगर कोई भी सामान करके रख दो और ठीक रहता है। और ये आते ही घर में खाली हो ही जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से रख, और पतला सा होता है, हल्की सी जगह में आ ही जाता है। तो उसी तरीके से मैं रख देती हूँ इसको ना करके। और इसमें ये होता है ना, ये ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और हमारा तो ये भी है, मिल जाती नहीं मिलती हैं तो फिर कई बार ऐसा होता है, गुस्सा भी आती है, गुस्सा भी करते हैं कि मैं लाया था मिली नहीं। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। एक छोटी सी डिब्बी थी, इसमें मेरी कील वगैरह रहती है, कहीं पे कील वगैरह लगानी हो तो मैं डिब्बियों में ही करके रख देती हूँ। दीपक मेरा जल रहा था, आपने देखा ही होगा। मंदिर में पूजा वगैरह कर ली थी, सारी चीज़ें हो गई थी और नहा भी ली थी मैं। अब मैं बस खाना भी मैंने बना दिया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरी रबड़ गिर गई, मतलब रबड़ निकल गई थी। हमारा स्टील का कुकर है ना ये, स्टील के ही हमने 3 लिए थे एक साथ ना। एक सबसे बड़ा है, एक तो ये है बीच का जिसमें ये है, और एक इससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा वो तो कम ही यूज़ होता है, क्योंकि इतने बड़े की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, कभी-कभी यूज़ होता है। और एक इससे भी छोटा है। और दाल बनाई थी मैंने मिक्स दाल, दाल महारानी, हाँ जी। सारी दाल ना मिक्स करके थोड़ी-थोड़ी सी, पंच दाल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। मुझे तो नहीं खैर पता। ये टेस्टी बहुत लगती है, सारी दालें मिक्स करके बना लो तो अच्छी लगती है। और मैंने अलग से तड़का भी नहीं लगाया था। दाल बनाती समय ही उसमें मैंने 1 हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया था काट के, और बाकी का नमक वगैरह डाल दिया था। अलग से तो तड़का लगाया नहीं था। अलग से तो बस खाली देसी घी और जीरे हींग का तड़का लगाया था। तो बस वही मैं उमंग को खिला रही थी, और मैं खुद भी खा रही थी, और इसको खिला दूँगी। खेल कर रहा है ये, देखना कितने खेल कर रहा है, ये ऐसे ही नाटक करता रहता है। फिर मैंने कहा इन पे ना धूल वगैरह लग गई थी, ये मैंने और रैक जो ऑनलाइन मंगाई थी, तो इन पे ना हल्की-हल्की सी धूल, ये ब्लैक है ना, इस पे अलग से ही धूल दिख रही थी। और जब से ये मैंने लगाई तब से मैंने इसको साफ भी नहीं किया था। तो मेरी आज इस पे नज़र पड़ गई, और ये मैं बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से साफ कर रही हूँ। क्योंकि ना ये नाजुक सी तो है, ये कीलों के बल पे इसको हमने हैंग कर रखा है, ऐसा लग रहा है निकल ना जाए। हालाँकि निकलेगी नहीं, लेकिन मैं बहुत हल्के-हल्के हाथों से कर रही थी। तो बस उसी तरीके से ये पॉट वगैरह मैंने इन पे लगा दिए थे, और ये साफ़ हो गई। ज़्यादा तो ख़ैर ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये था हल्का-सा गीला कपड़ा मार दो साफ़ हो जाएगी। और ये एक झूले से थे ये, तो इन पे भी हल्की-हल्की डस्ट सी हो गई थी, तो मैंने कहा इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये सुंदर लग रहा है, झूले तो मुझे बहुत अच्छे लगे ना, ये दोनों एक से हैं। और कहीं पे भी लगा दो दीवार के सहारे से, इन पे हल्की-सी कोई चीज़ रख दो, ज़्यादा भारी तो ख़ैर नहीं, हल्का-सा। शोकेस का सामान तो वैसे भी हल्का ही होता है, ज़्यादा भारी तो नहीं होता है ऐसी चीज़ों के लिए। और ये 2 वो हैं, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, मुझे भी नहीं पता। ये एक से ही मुझे मिल गए थे, तो 2 मैं ये भी ले आई थी, अच्छे लग रहे हैं ना, ये लगा दिए। तो उसी तरीके से मैंने कर दिया था। अब ये हो गया था दोपहर का टाइम दोस्तों, उत्कर्ष के पापा का आने का भी टाइम है, तो मैं उनके बस मैंने साबूदाना भिगो रखा था, तो उसी साबूदाना भीग गया था, फूल भी गया था। और साबूदाना मैंने भिगोया था लगभग 1 से डेढ़ घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको निचोड़ने के लिए एक जाली में रख दिया था, इसको छान दिया था और एक जाली में रख दिया था। फिर ये काफ़ी देर तक अपना उसका सारा पानी निकल गया। तो एकदम ये बिखरा-बिखरा हो गया, फूल भी गया, मतलब गल भी गया। गलने का मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। अब इसकी नमकीन सी बना दूँगी मैं, खिचड़ी बोलते हैं शायद, साबूदाना की खिचड़ी। और ये मैंने कहीं से रेसिपी सीखी थी, बहुत समय पहले सीखी थी, शादी से पहले। मतलब मुझे पता भी नहीं थी इसकी खिचड़ी भी बनती है, ख़ैर। लेकिन अब से नहीं, शादी से पहले ही सीखी थी मैं, तब से बनाती आ रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें लोग जैसे आप चाहो तो मूँगफली के दाने भी डाल सकते हो, आलू पतले-पतले फ्राई करके, या फिर उबाल के डाल सकते हो। मैं तो ख़ैर सिंपल ही मैंने तेल दिया था, जीरा दिया था, हींग दी थी, हरी मिर्च दी थी, और टमाटर मैंने मतलब टमाटर महीन-महीन बिल्कुल कस लिए थे। उसके बाद चॉपर से, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी, मिर्च, पिसा धनिया और नमक। इतनी चीज़ें मैंने ऊपर से डाल दी थी। बाकी का मैंने मूँगफली के दाने और आलू तो डाले नहीं थे, सिंपल ही बना रही थी। बाकी का मैं डाल दूँगी ऊपर से नमक। प्याज़ भी नहीं डाला था, मतलब कुछ लोग प्याज़ भी डालते हैं। मैंने तो प्याज़ नहीं डाला था, मैं सिंपल ही खिचड़ी इसकी बना रही हूँ। और लगती बहुत टेस्टी, एकदम नमकीन जैसा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और इन चीज़ों से कोई मोटापे का भी डर नहीं होता, कि मतलब इनमें तेल ही कितना लगता है। साबूदाना वैसे भी हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक होता है, तो ये भी नहीं कि हम मोटे हो जाएँगे, कोई मोटापे का डर भी नहीं है। इसके बाद साबूदाने के बाद भी मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बनाऊँगी, बहुत हेल्दी होगी और बहुत टेस्टी भी होगी, और कोई भी खा सकता है। ये देख रहे हैं आप कितने, मतलब टमाटर एकदम से रेड-रेड, ना मैंने 2 टमाटर लिए थे छोटे-छोटे ना,
तो उसी तरीके से, कि प्याज वगैरह मैंने लिया नहीं था। प्याज मुझे कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, प्याज मैं साबूदाना की खिचड़ी में नहीं डालती, बहुत कम चीज़ों में डालती हूँ प्याज, मतलब ऐसी चीज़ों में। कुछ चीज़ों में तो अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ों में नहीं अच्छा लगता। तो उसी तरीके से मैं इसमें अपना बना दे रही हूँ खिचड़ी। और इनका भी आने का टाइम हो गया, तो ये सुबह को तो खाना फुल खा के जाते हैं, दोपहर में ऐसी हल्की सी चीज़ें लेते हैं। खिचड़ी बना देती हूँ, सिवई बना देती हूँ, कुछ ओट्स बना दिए। तो इसी तरीके से तो मैंने सोचा आज कुछ नमकीन सी बना देती हूँ, मैं भी खा लूँगी, मुझे तो नमकीन चीज़ें ही पसंद हैं। तो इसी तरीके से जो साबूदाना हमारा था, बिल्कुल पानी तो इसमें है नहीं, ना मैं पानी दूँगी अलग से। और उसी तरीके से बस हम इसको चलाते रहेंगे सब तरफ से, और बिल्कुल इतनी टेस्टी और बिखरी-बिखरी बनेगी ना, कुछ कहने की नहीं। और बस इसमें हमने डाल दिया ऊपर से मैगी मसाला। ये मैगी मसाला बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, और इसको बस आराम से थोड़े 2-4 मिनट चलाएँगे, ज़्यादा तो चलाना नहीं है क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी उबल-सा रखा है। उबाला नहीं है, मतलब पानी में भीगे-भीगे ही अपने आप ही वो इतना सॉफ्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कि उबल-सा ही गया है। तो बस आप कभी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है ये रेसिपी। मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद है, और मेरे मतलब इन्हें भी पसंद है। बच्चे तो ख़ैर कम ही खाते हैं, हम ही दोनों लोग खा लेते हैं, और मुझे तो ज़्यादा ही है, मैं तो चाय से खाऊँगी इसको, मुझे चाय से ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से मेरे पास धनिया था थोड़ा-सा ही, ज़्यादा तो था नहीं, तो ऊपर से मैंने हरा धनिया कट कर दिया था इसमें ना, तो वो भी मतलब उसका टेस्ट, हरा धनिया का टेस्ट किसी भी चीज़ में ऊपर से डालो तो अच्छा लगता है ना। एक तो डेकोरेशन सी हो जाती है ऊपर से कोई भी खाने में ना, और एकदम टेस्टी भी लगता है, और देखो कितना अच्छा लगने लगा। मुझे तो हरा धनिया अच्छा लगता है। तो ख़ैर बस ये हो गया था, उसके बाद मैं दूसरा काम पे आ गई। मैंने थोड़े से ना भुने चने थे, ये उत्कर्ष के पापा खाते हैं, कई दिनों के आ रखे थे। तो ये भुने हुए चने थे, तो मैं इनके छिलके उतार रही थी। मैं भी खाती हूँ, हम लोग खाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इनके छिलके से थे, तो इनके पापा बोले इनके छिलके उतार देना। तो बस मेरे पास ये एक थोड़ा-सा खुरखुरा सा कपड़ा है, मैंने इसी का बना रखा है। जैसे साबुत धनिया वगैरह इन पे रगड़ो, या फिर जीरा वगैरह गंदगी होती है, तो इन्हीं चीज़ से रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ। और सारे चने मैंने इसी तरीके से, और देखना दोस्तों कितने तो मैंने फेंक दिए भर के, और ये बस इतने मतलब इतने से रह गए, और साफ़ हो गए। हल्के-फुल्के एक आध पे लगा रह गया, बाकी के सारे साफ़ हो गए, और काफ़ी तो मैंने फेंक दिए थे, थैली में भर के ना, और ये इतने दोबारा में हो गए थे। अब ये ले लिया था मैंने पोहा, जो चूरा नहीं आता, चूरा बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं उसको। हाँ जी, तो ये पोहा ले लिया, इसकी मैं बनाऊँगी नमकीन। और बिल्कुल भी तेल नहीं लिया है मैंने, बस सिंपल कढ़ाई ली, और उसमें बिल्कुल ना तेल ना घी कुछ भी नहीं दिया मैंने, बस पोहा रख मतलब डाल दिया, और बिल्कुल स्लो करके मैं इसको धीरे-धीरे ऐसे ही भूनती रहूँगी, तब तक भूनती रहूँगी, तब तक जब तक हम इसको हाथों से तोड़ेंगे और ये टूटने लगेगा, तब तक इसको मैं भूनती रहूँगी। एक तरीके से मैं इसको रोस्ट करती रहूँगी, और ये लगभग मेरा रोस्ट हो गया था, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन रोस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा देसी घी दिया था कढ़ाई में, और ये मैंने उसमें फ्राई कर लिए थे मूँगफली के दाने, और जो मैंने चने साफ़ किए थे वो भी हल्के से फ्राई कर लूँगी। वैसे चने तो अपने आप ही भुने हुए होते हैं, लेकिन बरसात का टाइम है, थोड़े बहुत सील गए हैं, तो उस तरीके से मैंने उसी देसी घी में, अलग से तो मैंने दिया नहीं, जो बचा था मूँगफली के, उसी में मैंने इनको फ्राई कर लिया, चनों को। अब हमने मूँगफली के दाने फ्राई कर लिए, चने फ्राई कर लिए, पोहा हमने रोस्ट कर लिया बगैर देसी घी के, सिंपल। अब ये हमने हल्का-सा देसी घी फिर से दिया, ज़्यादा नहीं है, आपने भी देखा होगा। और इससे ना हमें कोई मोटापे का डर नहीं, कोई वज़न बढ़ने का डर नहीं, ये नमकीन हम कितनी भी खा सकते हैं, और ये एनर्जेटिक भी रहती है, और घर की बनी हुई है, साफ़-सुथरी है। ऐसा भी नहीं कि पैकेट में बंद है, पता नहीं कब की है, कि कितने दिन पुरानी, ये बिल्कुल हेल्दी रहती है। उसके बाद में मैंने थोड़ा-सा देसी घी दिया था, और ये इसी में मैंने मखाने फ्राई कर लिए। ये इसी तरीके से मखाने भी तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक एकदम क्रिस्पी ना हो जाएँ। तो कितनी चीज़ें हो गई, पोहा, मखाने, मूँगफली के दाने और भुने हुए चने। आप चाहो तो काजू बादाम भी डाल सकते हो, गोंद डाल सकते हो, मैंने मींग डाल सकते हो, मैंने तो ख़ैर ऐसी चीज़ें नहीं डाली थी। मैंने तो बस यही, अब मैंने थोड़ा-सा देसी घी फिर से लिया, हल्का-सा ही, और उसके बाद में मैंने क्या काम किया, उसके बाद ना मैं भूल ही गई, नीचे उमंग आ गया मुझसे पानी लेने, तो मैं भूल ही गई कि मेरा गैस जल रही है। कई बार यही हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें देसी घी डाल दिया, देसी घी गरम हो गया, अब मैं इसमें दूँगी जीरा। हल्का सा जीरा दूँगी जैसे सब्ज़ी में, और ये करी पत्ते थे मेरे पास ना, करी पत्ता नहीं होता, ये करी पत्ते मैंने इसमें डाल दिए, और इनको भूनूँगी थोड़ी देर। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी हींग, थोड़ी-सी हींग डालूँगी, और डालूँगी हल्दी। हल्दी क्योंकि हींग से एकदम टेस्ट अच्छा आएगा, और हल्दी डालूँगी। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हो, जो वो आते हैं परमल मुरमुरे बोलते हैं, वो मिला लो, काजू बादाम मिला लो, मींग मिला लो, गोंद मिला लो। मैं तो ख़ैर ऐसे ही बनाऊँगी सिंपली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मिलाऊँगी। और ये ना मैं अपनी वीडियो भी चला ली थी, मैंने अपनी वीडियो भी सुन रही थी हाथ के हाथ। जो मैंने मतलब उस दिन कल की वीडियो डाली थी वो मैं भी सुन रही थी, और मैंने हल्दी डाल दी, और बाकी की सारी चीज़ें जो मैंने मिलाई थी, जो भी चेरा था, मतलब जो ये पोहा था, मखाने थे, मूँगफली के दाने थे, भुने हुए चने थे, तो वो मैंने उसी तड़के में सारी चीज़ें मिला दी। तो वो हल्दी इसीलिए डाली थी थोड़ी-सी कलर के लिए। अब ऊपर से मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद वाला नमक। सफ़ेद नमक डालूँगी, थोड़ा डालूँगी काला नमक। काला नमक भी अच्छा टेस्ट आएगा, और इसमें थोड़ा-सा डालूँगी मैं लाल मिर्च,
पिसी हुई लाल मिर्च नहीं होती, पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें क्या डालूँगी, चाट मसाला। हाँ जी, थोड़ा-सा चाट, आप चाहो तो हल्का-सा गरम मसाला भी डाल लेना, लेकिन मैंने गरम मसाला नहीं डाला था। और अब मैं इसमें डालूँगी वही चाट मसाला, और इतनी टेस्टी बनी और इतनी क्रिस्पी बनी थी ना दोस्तों, और आपने भी देखा बिल्कुल साफ-सुथरी, और इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं, ना नुकसान देगी, और इतनी टेस्टी यम्मी बनी थी और हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। और हाँ, पिसा हुआ मैंने जीरा पाउडर भी डाला था, ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ ऊपर से। थोड़ा-सा पिसा हुआ मेरे पास जीरा पाउडर था, मतलब घर पे ही मैंने भूना था और फिर उसके बाद पीस के रख लिया था। और दोस्तों आप भी देख रहे होंगे कितनी यम्मी लग रही ना देखने में, और ये चाय के साथ बहुत अच्छी लग रही थी और बिल्कुल भी नुकसान की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब मैंने कपड़े वगैरह थे वो भी उतारे सारे, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई ये चाय, और चाय देखिए अब मैं पीने लगी, अपना नाश्ते की प्लेट मैंने लगा दी दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और बस दोस्तों इसी तरीके से बनाते रहिए, खाते रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।